हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चन विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये सेट है हमारा सेट 10। ये कब हुआ था? 3 तारीख को हुआ था, 12:15 से 1:45 की शिफ्ट का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है एंटोनियम बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है सबको आकर्षित करना, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? डेटर। डेटर मतलब होता है खराब करना, किसी सिचुएशन को रोकना, किसी भी सिचुएशन को रोकना, खराब करना। ठीक है, बाकी मीनिंग देख लेते हैं। एम्बडीज मीनिंग क्या होता है? एम्बडी मीनिंग होता है किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, टू बी ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एम्बडीज। श्राउड क्या होता है? श्राउड मीन्स होता है कफन। श्राउड मीन्स क्या होता है? कफन, जिससे डेड बॉडीज को कवर किया जाता है। इलूसिडेट क्या होता है? इलूसिडेट होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना, किसी चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला है एक सेंटेंस दे रखा है, इसको हमें किस करेक्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव में दे रखा है, तो इसको एक्टिव में क्या बनेगा? अब यहाँ पे दे रखा है बीइंग डिमांडेड, इसका कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? डिमांडिंग। डिमांडिंग एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला है इसका क्या है? पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको। अब देखो सेंटेंस बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सीधा वर्ब पे फोकस करें, यहाँ पर दे रखा है पास्ट फॉर्म, दे फायर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज फायर्ड। वॉज फायर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट कैसे होगा? हर का हो जाएगा शी वॉज फायर्ड बाय, दे का हो जाएगा देम, और फिर सेम सेंटेंस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ही हैज़ एक्सपीरियंस डैश अब्यूज़। अब्यूज़ दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल अब्यूज़ और एक होता है वर्बल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ मतलब जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वर्बल अब्यूज़ मतलब जब किसी को गाली गलौज देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिजिकल अब्यूज़। विजिबल का मीनिंग सभी को पता है। पल्पेबल क्या होता है? पल्पेबल होता है जिसको टच करके महसूस किया जा सकता है, छूने योग्य, मतलब जिसको छू सकते हैं उसको बोलते हैं पल्पेबल। और इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल के साथ हमेशा क्या आता है? लव। अनकंडीशनल लव फॉर हर कंपनी। अनकंडीशनल लव मतलब होता है फुल एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज़ की फुल एक्सेप्टेंस विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। जब हम किसी हिस्से को चाहते नहीं है, पूरी तरीके से किसी से चाहते हैं, अनकंडीशनल बोलते हैं उसको, अनकंडीशनल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोला फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर क्या आएगा? आर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस टू द हिमालयाज फॉर एक्सकर्जन। एक्सकर्जन मीनिंग क्या होता है? एक्सकर्जन मीनिंग होता है शॉर्ट जर्नी फॉर ट्रिप। जब हम घूमने के लिए जाते हैं, किसी ट्रिप के लिए, प्लेजर के लिए जब हम घूमते हैं, उसको बोलते हैं एक्सकर्जन। नेक्स्ट है आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। उसको कन्विंस करना पड़ा, तो ये यहाँ पर ईडियम लिखे हैं, इसका मीनिंग बताना है हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड मीनिंग होता है टू डू समथिंग, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी पॉसिबल है वो सब कुछ करना। तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। बाकी इडियम की मीनिंग जान लेते हैं। ऐसे ब्रॉट टू होम, ब्रॉट होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन मीनिंग क्या होता है? टू अर्न मनी फॉर फैमिली टू लिव ऑन। फैमिली के यापन के लिए पैसे कमाने को बोलते हैं ब्रिंग होम द बैकन। नेक्स्ट है फाइट फायर विद फायर। फाइट फायर विद फायर मीनिंग क्या होता है? फाइट फायर विद फायर मीनिंग होता है किसी को हराने के लिए वो सेम मेथड यूज़ करना जो कि उसने किया होता है तुम्हें हराने के लिए, उसको बोलते हैं फाइट फायर विद फायर। नेक्स्ट है मेड वेव्स। मेड वेव्स का मीनिंग क्या होता है? मेड वेव्स का मीनिंग होता है वेरी एक्टिव, दैट पीपल नोटिस यू, मतलब कुछ भी ऐसा करना जो पीपल तुम्हें देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में सही करना है हमें इसको। नॉट ओनली इज़ माई ब्रदर इंटेलिजेंट थो हार्ड वर्किंग टू। तो नॉट ओनली के साथ फिक्स कंजक्शन ऑफ फ्रेज है, क्या आता है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बट हार्ड वर्किंग या बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है। तो हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मीन्स क्या होता है? हिस्टेरिकल मीन्स होता है वेरी फनी और एक्साइटेड। अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशन, जब कोई अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा एक्साइटेड और फनी होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा फनी। डेंजरस का मीनिंग सभी को पता है, स्केरी मतलब डरावना, इमोशनल।
मतलब भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताना ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम। ऑब्लिगेटरी मतलब जो ऑब्लिगेशन के साथ हो, मतलब इसको करना कंपलसरी हो, मैंडेटरी हो। तो मैंडेटरी का सेंस किस में है? कंपलसरी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चूजन जिसमें चूज़ किया जा सकता है। अननेसेसरी जो ज़रूरत ना हो। ऑप्शनल मतलब जो करना या ना करना हाथ में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इस इनकरेक्ट क्या है? राइम। राइम की स्पेलिंग क्या होती है? राइम की स्पेलिंग होती है RHYME। राइम। राइम का मीनिंग क्या होता है? राइम का मीनिंग होता है तुक। राइम का मतलब होता है तुक, जो भी कोई तुक बनता है। सिंबॉलिकल मीनिंग क्या होता है? सिंबॉलिकल मीनिंग्स होता है प्रतीकात्मक, मतलब प्रतीक, उदाहरण, जिससे कोई उदाहरण एग्जाम्पल सिंबलाइज हो। सिंबल जिस तरीके से बनता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिकल। टाइमली का मीनिंग क्या होता है? टाइमली मीनिंग होता है जो हैपन एट एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। जो सही टाइम पे जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं टाइमली, एकदम टाइम के एक्यूरेट साथ। रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है लय, ताल। किसी भी म्यूजिक का जो रिदम होता है, जो एक ताल होता है, उसको बोलते हैं रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बोला है कि अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है। सीवियर। सीवियर मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत ही जब सीरियस कंडीशन होती है और बैड होती है। तो इसका एंटोनियम बताना है तो क्या हो जाएगा? जेंटल। जेंटल मीन्स होता है वेरी काइंड। नेक्स्ट बाकी वर्ड देख लेते हैं, जैसे विदर्ड। विदर्ड मीन्स क्या होता है? विदर मीनिंग होता है टाइम के साथ साथ कमज़ोर पड़ना, मुरझा जाना। तो टाइम के साथ साथ कमज़ोर पड़ने को क्या बोलते हैं? विदर्ड। वोरेशियस क्या होता है? वोरेशियस मीन्स होता है भुक्कड़ पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं ऐसे, जो बोरा भर के राइस खाते हैं वो कैसे होते हैं? भुक्कड़ होते हैं, पेटू होते हैं। और नेक्स्ट है सिक। सिक मीन्स होता है बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बताना है जो अंडरलाइन सेंटेंस है, ईडीएम है, उसका मीनिंग बताना है। एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। एट ए डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। आर्म्स लेंथ मतलब जो हाथ की दूरी पर हो, तो वो क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। एट ए डिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है जज। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है दूर से, जज की स्पेलिंग गलत है। जज की स्पेलिंग क्या होती है? JUDGE, जज। जज मतलब न्यायवादी। जस्टिस मतलब होता है न्याय। लॉयर मतलब वकील। अटॉर्नी मतलब होता है जो बड़े मुद्दों पर जो लीगल मैटर्स देखता है, उसको बोलते हैं अटॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में पैराजम्बल का क्वेश्चन है, इसको हमें सही फॉर्म में लिखना है। तो जब भी इस टाइप के होते हैं तो हमें इसमें कोई भी दो पेयर बनाने होते हैं, पेयरिंग्स के हिसाब से इसको हमें करना होता है सॉल्व। तो जब पेयर कैसे बनेंगे? ग्रामेटिकल एरर को देखते हुए ग्रामर के हिसाब से हमें पेयर बनाने हैं इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा है 20-20-20। नंबर्स को हमें सबसे पहले देखना है। सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, हाउएवर वन ऑफ द ईजिएस्ट हैबिट्स टू बिल्ड इज टू फॉलो द 20-20-20 रूल्स। इसके बाद देखो 20-20 तीन रूल दे रखे हैं इसमें। और इसके बाद एस में दे रखा है एवरी 20 मिनट टाइम टू स्पेंड स्टार्टिंग एट ए स्क्रीन लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एट लीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड। 20-20-20। तो क्यू के बाद क्या आएगा? एस। क्यू के बाद आएगा एस। क्यू के बाद एस, एक ही सेंटेंस में ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि हमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है कि कहाँ पर होगी। देयर आर 3 कप होल्डर प्लेस्ड ऑन द कबर्ड ऑफ द सेक्रेटेरिएट टेबल। तो कबर्ड यहाँ पर ऑन की जगह क्या आ जाएगा? इन। हम कप होल्डर को कहाँ पर रख रहे हैं? कबर्ड में रख रहे हैं। कबर्ड के अंदर रखने के सेंस में क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो एरर किस में? इस वाले पार्ट में, ऑन वाले में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बताना है कि अंडरलाइन की जगह पे, अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसकी जगह पर क्या आएगा? ऑस्कर इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है विच इज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, अवॉर्डेड टू द बेस्ट एक्टर इन दैट ईयर। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इस पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया फिर से, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है ऑफ। लास्ट अगर इसको देखें, इसके सारे ऑप्शन के लास्ट वर्ड क्या है? एस और पी। एस वाली सेंटेंस में क्या लास्ट में? ऑफ। और पी वाले सेंटेंस में क्या? कॉल। एफ से कभी भी एंड हो सकता है किसी भी पैसेज का, ऑफ से नहीं हो सकता, कुछ भी कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एस वाले ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारा? SQRP और SRQP। अब इसको कैसे देखेंगे? इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आ रहा है आर के बाद क्या है? अगर हम इसको पकड़ते हैं, आर के बाद आ रहा है पी। ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद आएगा कंसिडरेबल इंडियन इकोनॉमी। ये कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर के बाद आ जाएगा क्यू। द लास्ट 20 ईयर द कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन
ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये एक सही सेंस बन रहा है, इसलिए सेंस के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है करेक्ट, टाइमिंग उसकी बतानी है, सही टाइमिंग क्या होगी सेंटेंस की। जैसे यहाँ पे लिखा है राधा गोज़ टू नागपुर टू मीट हर अंकल। राधा गोज़ लिखा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम तब यूज़ करते हैं जब हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं कि कोई इस काम हैबिट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पर पर्पस है कि अंकल से मिलने जा रही है, अफेक्शन या ऑफिस के काम से जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें राधा ऑफन गोज़ टू नागपुर, मतलब वो अक्सर नागपुर जाती रहती है, उसकी हैबिट की बात है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में बोला है कि अंडरलाइन सेगमेंट में सही करना है हमें, क्या आएगा, व्हेन आई रीच्ड होम लेट आई फाउंड माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन। वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन है फॉर, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बोला है ये डायरेक्ट फॉर्म, ये इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर वर्ब सेज है तो सब में सेज आएगा, सैड नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना है। यहाँ पे लिखा है आई शुड गेट, तो आई शुड यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा यू, तो ये वाला आई वाला भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर वर्ब क्या है, शुड, तो कुड नहीं हो सकता, क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ गया क्लोज टेस्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 बताना फर्स्ट में क्या आएगा यहाँ पर। तो एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर इज डैश फॉसिल्स, किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन आएगा यहाँ पर, बेस्ड ऑन। जो भी हमें नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में पता है किस पर बेस्ड है, फॉसिल्स के बेस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब इसको पढ़ते हैं। फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डैश अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स। तो पीपल्स ने क्या मिला है, डिस्कवर्ड किए हैं। कोई भी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी होती है उसको हमें ढूंढना होता है, तो हम डिस्कवर्ड यूज़ करते हैं। इन्वेंटेड कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पहली बार बना रहे होते हैं, उसको इन्वेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डिस्कवर्ड अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स। डिज़ाइन नहीं होता है, फैब्रिकेट मीनिंग क्या होता है, फैब्रिकेट मीनिंग होता है मनगढ़ंत बातें बनाने वाला, झूठी अफवाह फैलाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। थर्ड नंबर में बताना है यहाँ पर क्या आएगा, अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड डैश एंड फेरी टेल्स। जो हमारी शुरुआती जो खोज थी उसने किस चीज़ को इंस्पायर्ड किया, लेजेंड्स को और फेरी टेल्स को। लेजेंड्स क्या होता है, लेजेंड्स का मतलब होता है जो पुरानी कहानियाँ जो पता नहीं सच्ची हैं या झूठी, तो उसको बोलते हैं लेजेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स। नेक्स्ट है 24 में क्या आएगा बताना है हमें, अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स एंड पीपल इमेजिन दैट दीज बोन्स बिलोंग टू और ह्यूज मॉन्स्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीपल ने क्या किया, इमेजिन किया है, अरेंज नहीं किया। अपोज मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ का, एम मतलब कोई भी निशाना साधना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताना है हमें लास्ट में क्या आएगा, पीपल इमेजिन दैट दीज बोन्स बिलोंग टू डैश और ह्यूज मॉन्स्टर। अब ह्यूज मॉन्स्टर की बात की है तो कैसा होगा, जाइंट। जाइंट मतलब बहुत बड़ा और भयानक, जाइंट मतलब बहुत बड़ा और ह्यूज मॉन्स्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाइंट। स्पिरिट का कोई सेंस नहीं है, गोस्ट का कोई सेंस नहीं है, डेविल का कोई सेंस नहीं है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सेट के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।